नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का पार्ट 20 करेंगे, जिसमें हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने थंबनेल पर देखा ही है कि यहाँ पे क्वेश्चन 3rd नंबर पूछा गया है, जो हमारे एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है। तो ऐसे ऐसे ही हम सारे के सारे क्वेश्चन लाए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस एग्जाम में आने की संभावना है, वही क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। बस करना क्या है, तो आपको एक काम करना है कि आप जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप 4 चांद लगा सकें, अपने माँ बाप के सपना को साकार कर सकें एक सरकारी नौकरी ला करके। ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, तो एक एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम 100% अपना एक्यूरेसी दें इसमें, और आप लोग भी क्या कीजिए, थोड़ा सा एक्यूरेसी अपना दीजिएगा कि जिससे हम दोनों का बॉन्डिंग बन सके और सारे क्वेश्चन इजीली तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी कॉपी निकाल करके और सारे क्वेश्चन को बनाइए, और जिस बच्चे को नहीं आ रहा है वो देखिए और समझिए, और जिनको आ रहा है वो क्या कह रहे हैं, सारे क्वेश्चन को बनाएं और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा अगर 10% और 15% की दो क्रमगत छूट ज्ञात कीजिए, यानी 10% के और 15% के दो क्रमगत छूट, लगातार छूट हमको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 और 5 को जोड़ करके 15% का छूट कर दें। ये क्या हो जाएगा, हमारा सरासर गलत हो जाएगा। तो बनेगा कैसे, तो इसको ध्यान से देखिए बाबू। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा था, 10% का और 15% का छूट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले 10% का, सबसे पहले हम लोग इसका कंसेप्ट से क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद सक्सेसिव मेथड से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, 2-3 तरीका हर क्वेश्चन को बताएंगे। विश्वास मानिए, जैसे आप समझ में आए आपको वैसे आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा कि 10% का छूट है। तो 10% का छूट क्या हो जाएगा, तो 10 का चीज़ क्या हो जाएगा, हमको 9 में मिलेगा। अब ये कैसे लाएं, तो यहाँ पे देखिए 10% का छूट है, परसेंटेज है, तो क्या करेंगे, नीचे हम लोग 00 मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे परसेंटेज का मतलब यही होता है, 10 यहाँ पे लिख दिया, परसेंटेज नीचे लिख दिया। यहाँ से 10 से 10 काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 और 10। नीचे क्या हो गया हमारा, तो 10 का चीज़ है, कितने का छूट में, यहाँ पे छूट है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और वही क्या रहेगा, यहाँ पे छूट नहीं दे करके प्रॉफिट लॉस में जैसे लाभ और हानि कर देगा, तो लाभ अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में 1 जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10% का छूट है, तो यानी 10 का चीज़ क्या है, तो 1 के छूट में हमको 9 में देना है। बात समझ में आ रही है। उसी तरह इसका 5% का क्या हो जाएगा, तो 5 बटे हम लोग 100 करेंगे, तो यहाँ पे 1/20 हो जाएगा, यानी 20 का चीज़ कितने में, तो 1 के छूट में, यानी 19 में। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 200 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 19 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना होगा, तो 171 होगा। कितना होगा हमारा, 171 होगा। अब देखेंगे कि कितना हमारा छूट यहाँ दिया गया है। तो इसमें कितना छूट दिया गया है, इसमें से इसको माइनस जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, तो हमारा आएगा आपको 9 और 29 आएगा। ठीक है, और 29 किस पे छूट पड़ रहा है आपको, तो 200 पर पड़ रहा है। कितना पर पड़ रहा है हमारा, तो 200 पर पड़ रहा है, तो 200 यहाँ पे लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। जब 100 से इसको 2 जीरो को इसको काटेंगे तो हमारा बचेगा कितना, तो 29/2 बचेगा। जिसको काटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो 14.5 बार में कटेगा। यही क्या हो जाएगा हमारा कि 14.5% का हमारा छूट पड़ेगा। इन दोनों में मतलब 10% और
5% का दोनों का क्रमगत छूट देंगे यानी लगातार छूट देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा 14.5 होगा। समझ में आ रही है। अब देखिए इसको सक्सेसिव से कैसे बनाया जाएगा। तो क्या कह रहा है, जैसे हमारा छूट यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा हमारा कि फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 बट प्लस माइनस होता है R1 इंटू क्या होता है R2/100 होता है। यही हमारा फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस यहाँ कर लीजिए। कह क्या रहा है, तो छूट कह रहा है, यानी कोई चीज़ में से छूट दिया जा रहा है यानी कम किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10% का छूट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ पे 5% का है तो -5 कर देंगे क्योंकि छूट दिया जा रहा है। यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे इसको अभी स्किप कीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए और यहाँ पे कीजिए -10 इंटू क्या, तो -5 बटे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस से क्या हो गया हमारा प्लस हो गया। समझ में तो आ रही है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, तो -15 आएगा। ठीक है, और इसमें से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों ये माइनस माइनस कट गया है। तो बचेगा कितना, 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ पे 5 दूना 10 यानी 1/2 बच रहा है। 1/2 का मतलब क्या होता है, तो हमारे यहाँ 1/2 का मतलब होता है 0.5 और आपके यहाँ भी शायद यही होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे -15 में से प्लस 0.5 को जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 14.5 हमारा क्या हो जाएगा % उत्तर हो जाएगा, जो हमारे आंसर में ऑप्शन डी में दिया हुआ है। फॉर्मूला को याद रखिएगा, R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2/100। ठीक है, यही क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, तो कह रहा है हमारा सेम उसी तरह हम बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट बनाते हैं R1 R2/100 पर। तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। जब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा -20 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 12 8 96 होता है, बटे क्या हो गया 100 हो गया। जब 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 96 में तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे -20 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस पॉइंट 96 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस कर डिवाइड करेंगे 100 से तो -96 होगा। बात समझ में आ रहा है। जब इसको काटेंगे हम तो कितना बार में हमारा माइनस होगा, तो माइनस आप कीजिए तो कीजिएगा तो कितना बार में होगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 19.4 यानी क्या हो जाएगा, तो माइनस हमारा जब माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 19.4 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, इसी को क्या करेंगे सही मार्क करके और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलते हैं आगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, तो 1000 है। एक फुटकर विक्रेता यानी जो दुकानदार होता है, रिटेलर होता है, मतलब छोटा दुकानदार होता है उसको बोलते हैं, उसे क्रमिक छूट पर 810 रुपये में खरीदना है, मतलब खरीदा है। ठीक है ना, यहाँ पे खरीदा है, जिसमें से 10% है। एक छूट क्या है, तो 10% है, तो दूसरा बटे की छूट ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, दूसरे बटे का छूट कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, तो आपका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस कितना है हमारा, तो 1000 रुपया है। कितना है हमारा, तो 1000 रुपया है। उसमें क्या कह रहा है कि एक फुटकर यानी जो दुकानदार है उसमें क्या कर रहा है, तो इसका कितना रुपया, तो 810 रुपया में सामान को ले रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो 810 रुपया में, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, तो 2 हमारा छूट दिया जा रहा है। एक छूट क्या है हमारा 10% का है, दूसरा % हमारा निकालना है, क्योंकि दूसरा % कितना का छूट देगा वो दुकानदार कि उस 1000 को सामान को 880 रुपया में बेच दे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो
1000 का हम लोग क्या करेंगे तो 10% निकालेंगे। तो 1000 का 10% हमारा कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 1000 का 10% हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 100 से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा तो 900 हो जाएगा। यानी ये 10% के चलते वो दुकानदार को क्या कितना छूट हुआ तो 1000 का चीज़ 900 में हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी कह रहा है कि ना मुन्ना ना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 810 रुपया में दिया जा रहा है, यानी 900 में भी सामान नहीं है। अगर 900 यहाँ दिया रहता तो इसका 1% छूट कर देते, यानी इसको छूट नहीं देते। बात समझ में आ रहा है ना, इस पर छूट ही नहीं देते। ठीक है, यानी 0% का छूट हो जाता है, एक ही छूट हमारा 10% हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि 900 में नहीं दिया जा रहा है, उसको दिया कितना में जा रहा है तो 810 में दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है तो हमारा इसमें से 900 में से 810 को घटाएंगे तो हमारा 90 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो 90 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, अब 1000 पर थोड़ी ज़्यादा है, एक तो छूट हम दे करके यहाँ पे 900 में हम कर दिए। ठीक है, अब दूसरा छूट जो पड़ेगा ना तो इस पे पड़ेगा, क्योंकि क्रमगत छूट हमको देना है। ठीक है, तो इस पे देंगे, तो जब देंगे इस पे तो 900 इंटू क्या करेंगे परसेंटेज है तो हम 100 कर देंगे। 00 से 00 काटेंगे और 9 से इसको काटेंगे जब तो हमारा 10% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है। और कह रहा है खड़ा होकर के बैठ करके कह रहा है कि आइए हमको टिक मारिए और हमको सही कीजिए। तो ऑप्शन डी क्या करेंगे हम सही मार देंगे और सही मार करके क्या करेंगे आगे चल जाएंगे। समझ में तो आया कैसे बनाए हैं? अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर दूसरे तरीक़ा से इसको समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो चौथा नंबर पर चलते हैं। तो धीरे धीरे कदम से कदम बढ़ाते हुए चौथा नंबर पर हम चले आए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, जिसमें 4 साल का क्या है 2000 रुपये की धनराशि 1 पैसा प्रति माह की दर से, यानी माह पूछ लिया है यहाँ साल है। इस बात में कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू हमारा होता है P गुने R गुने T बटे 100। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है, जो पूछ क्या रहा है हमारा तो SI पूछ रहा है ना। तो SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल कितना है तो हमारा 2000 है, 2000 गुना क्या हो जाएगा हमारा तो टाइम रेट कितना हो गया हमारा तो 1 पैसा प्रति माह है। तो यानी 1 पैसा यहाँ पे तो हो गया, लेकिन प्रति माह कह रहा है, यहाँ पे तो साल दिया है तो साल कितना हो गया प्रति माह में कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 चौका कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, जो यहाँ पे लिख देंगे। अब बटे क्या है तो नीचे 100 है। जब 100 से यहाँ पे इतने बड़े नंबर को जब हम काटेंगे यानी हटाएंगे तो हमारा बचेगा 20 गुना 1 गुना 48 करेंगे तो हमारा 48 ही होगा। जब 48 से इसमें हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे है तो 0 हम लिख दिए। और 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, यानी 960 रुपया हमको SI मिलेगा। ठीक है ना, यानी 960 रुपया हमको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा तो SI मिलेगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे सही मार करके आगे चले जाएंगे। बोलिए हमारे सभी साथी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो एक एक मोहब्बत अपने बड़े भैया पर ज़रूर बरसा दीजिए, एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पता है आप लोगों को, हम कल संडे था तो ऐसे ही अपना यूट्यूब चैनल देख रहे थे स्टूडियो में, तो जो 100% बच्चे हैं ना उसमें से 95% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अनसब्सक्राइबर हैं, यानी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वो पढ़ रहे हैं, और पता है वो पूरे के पूरे वीडियो देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी इसका मतलब यही हुआ कि आप सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यही है। लेकिन मान लीजिए कि आपके लिए इतना मैं मेहनत करूं, हर क्वेश्चन को आपको पता है इस क्वेश्चन को लाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, कम से कम लगभग पता ना
कि और टीचर कैसे इसको पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। देखिए जैसे 10 क्वेश्चन कराना है ना, तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हम इसको देखेंगे, ठीक है। यानी देखेंगे कि इसका कैसे क्वेश्चन मतलब पिछले साल, उसके पिछले साल पूछा गया है, उसमें से क्या करेंगे कंक्लूजन, मतलब 25 क्वेश्चन में से मात्र 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जो एक हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को रखेंगे और उस क्वेश्चन को लेकर के आते हैं यहाँ पे। और लाने से पहले सबसे पहले टाइप हमको ही करना पड़ता है। मोबाइल है, मोबाइल पर टाइप समझिए रहे कितना स्पीड से होगा। आप सभी का प्यार होगा तो लैपटॉप भी आ जाएगा जल्दी से जल्दी, तो और अच्छा से। और हमको इतना मेहनत करने का मतलब ये है कि आप सभी का एक एक प्यार मिल जाता ना, तो मतलब समझिए कि चांद तोड़ करके ला जाते हैं। चांद तो नहीं तोड़ते आप लोगों के लिए, लेकिन हाँ आप लोगों को तो सिलेक्शन तो जरूर दिला देते हैं, ठीक है। तो खैर ऐसे भी तो सिलेक्शन तो आप लोगों को मिलेगा ही। 2 ही बच्चे पढ़ेंगे, 2 ही बच्चे मेरे जान हैं, जो जान है वो जान रहेंगे ही, और उन्हीं का प्यार हम मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। तो 120 सेब बेचने पर एक दुकानदार को 20 सेब का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। तो मान लीजिए कि 120 गो सेब वो बेच रहा है, खूब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 120 सेब बेचने पर एक दुकानदार को 20 से मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ होता है। यानी इसी पर क्या हो रहा है हमको, तो 20 से हमको लाभ हो रहा है। तो मान लीजिए कि 120 सेब हम बेच रहे हैं, उस पर 20 सेब का लाभ हो रहा है, तो यानी 100 सेब हम क्या कर रहे होंगे, खरीदे होंगे। इसका मतलब यही ना होगा कि 100 सेल हमारा पूंजी लगा होगा, उस पर 20 सेब हमको लाभ मिला है। इस बात से सहमत हैं कि नहीं आप? तो पूछ रहा है कि यहाँ पे लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यार अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ ना है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। सीपी हमारा क्या हो गया, तो 100 हो गया, और यहाँ पे 20 हमारे जो सेव का लाभ हुआ है, सीपी हमारा 100 हो गया, इंटू 100 कर दिए। जब 100 से 100 को खलास कीजिएगा तो हमारा 20% आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ में तो आया। चलिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लीजिए। ये क्या होता है, हमारा ट्रक है, यानी ट्रिक समझ लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, और यहाँ पे क्या पूछे, हमारा लाभ पूछे, क्या पूछे, लाभ पूछे। हानि पूछेगा तो उसके लिए बताएंगे, और लाभ के लिए भी बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए लाभ को यहाँ पे पूछे, तो जो हमारा यहाँ पे विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है ना, यानी 20 लाभ प्राप्त होता है, उसको क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाभ पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे कि 120 में से क्या करेंगे, जो यहाँ पे लाभ हुआ है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 120 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। जब काटेंगे तो हमारा 20% हो जाएगा। समझ में आ रहा है। वहीं यहाँ पे लाभ नहीं पूछ करके हानि पूछा रहता है ना, तो कुछ नहीं करते, जैसे यहाँ पे 20 है वैसे ही 20 लिख देते, ठीक है। और यहाँ पे 120 है ना, तो 120 में अगर हानि पूछा रहता है तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो 120 में से 20 को जोड़ देता, तो यानी 140 हो जाता, और इंटू क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। जो आता वो हमारा क्या हो जाता, तो हानि प्रतिशत ज्ञात हो जाता। समझ में आ रही है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ट्रक हो गया। तो 2 ट्रक हम बता दिए। ट्रक भर करके आप एग्जाम में जाइएगा, लेकिन कंसेप्ट को भी जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न पर हम लोग दौड़ लगाते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन भी क्या है, तो हमारा लाजवाब क्वेश्चन है। तो लाजवाब क्वेश्चन कैसे है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कोई दुकानदार अपने माल को, यानी सामान है, ठीक है ना, सामान जो होता है उस पे को बेचने के लिए क्रय मूल्य के कितना अधिक मूल्य अंकित करेगा। अरे करेगा गा नहीं गा, ताकि 20% का एक बट्टा देने के उपरांत 10% का लाभ हो। यानी 20% का वो छूट भी दे दे, ठीक है ना, और 10% का उसको लाभ भी हो जाए। तो दुकानदार ऐसे ही करते हैं लोग, ठीक है ना। तो दुकानदार को आज तक हानि नहीं होता है, इतना समझ जाइए। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम
कि कह रहा है कि अगर 20% को हम छूट देते हैं तो उस पर क्या हो रहा था, 10% को हमको लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो लाभ होना चाहिए। यानी हम 20% का छूट देंगे तो यानी हम 100 का चीज़ मान लेते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। यानी 100 मान लेते हैं, जिस पे क्या हो रहा है हमारा, तो 20% का छूट देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 80% में उसको बेचेंगे, जिसमें क्या हो रहा है उसको तो 10% का लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इस बात से सहमत है, बोलिए हाँ। तो कह क्या रहा है, तो उस मूल्य को कितना रखा जाएगा, कितना परसेंट बढ़ाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग x कर देते हैं। बस हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, तमाम हो गया। क्या करेंगे, 10 से 10 को काटेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 550 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 और कितना हुआ, 3 बचा तो 3 0 30, तो 4 सत्ते कितना होता है, 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 28 और 2 यानी 4 5 20, यानी 100 हमारा कितना हो रहा है बाबू, तो 100 हमारा 37 हो रहा है, जिसमें से 100 तो हमारा क्या हो गया, तो मूलधन हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे माने हैं तभी ना इतना बड़ा कारनामा हम किए हैं। तो 100 तो हमारा क्या हो गया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया, इस पर कितना परसेंट का बढ़ोतरी हो रहा है, तो हमारा 37.5% का बढ़ोतरी हो रहा है। जो हमारे ऑप्शन में क्या कह रहा है, चीख चीख करके कह रहा है कि हम यहाँ पे ए नंबर पर हैं, हमको लगाओ और आंसर पाओ। समझ में आया, तो समझ में आ रहा है तो यार एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब चलिए आगे, चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 3% की दर से घटती है। यानी ये वो गांव है, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है, तो 3% की दर से हर साल जनसंख्या घट रही है। तो यदि वर्तमान जनसंख्या कितना है हमारा, तो 28,227 है, तो 2 साल के बाद 2 साल पहले, यानी 2 साल पहले हमारी जनसंख्या क्या होगी, तो देख लेते हैं जनसंख्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं हम, क्या मानते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारा 100% पहली मतलब साल हमारी जनसंख्या थी, उसमें क्या हुई, तो 3% उसमें से घट गया, तो हमारा क्या हो गया, तो 97% हो गया। कितना हो गया हमारा, तो 97% हो गया। उसके बाद से दूसरा साल भी क्या हो रहा है हमारा, तो 100% हमारा जनसंख्या है, उसमें क्या हो रहा है, तो फिर 3 साल घट जा रहा है, तो 97% हो जा रहा है। या 2 साल पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो दो साल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 97 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 पर हमारा 4 0, और यहाँ पे 97 गुना 97 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा कितना, तो 9,400 कितना होगा, 9 होगा, ठीक है ना, 9,409 होगा। जो हमारे क्वेश्चन में चीख चीख करके कह रहा है कि अभी का जनसंख्या कितना है, वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 28,227 है। यानी वर्तमान में अभी ना होगा, अभी का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा 9,000 कितना है, 409 है, लेकिन 9,409 नहीं दे करके कितना दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा कितना दिया है, तो हमारा 28,227 दिया है। कितना दिया है, 227 दिया है। तो ये कितना गुना है, तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना, तो 3 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो हमारा जो जनसंख्या जो पहले के 2 साल पहले की जनसंख्या है वो मेरी कितनी हुई होगी। तो 2 साल पहले कितना है यहाँ पे, तो हम लोग कितना माने हैं, तो 10,000 माने हैं। तो 10,000 में यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 30,000 हमारी 2 साल पहले की जनसंख्या है। 2 साल पहले कितनी जनसंख्या है, तो 30 लाख है, जिसमें से 3% 2 बार हमारा क्या हुआ, हर साल क्या हो रहा है, 2 साल हमारी डिक्रीज हो रही है, यानी जनसंख्या घट रही है। तो हमारा कितना हो जा रहा है, तो 28,227 हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, तो 30,000 हमारा
इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। 30,000 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी पर दिया हुआ है। कैसा लगा क्वेश्चन? सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा, और ऐसे बनाने में थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगी। तो लेकिन हम लोग ऐसे बनाएंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं, ठीक है। रीजनिंग हो जाए, चाहे मैथ हो जाए, चाहे जीके जीएस हो जाए, ठीक है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं। गौर फरमाइएगा आप इस क्वेश्चन पे। तो कह रहा है एक शहर में 80% जनसंख्या क्या है रे, वयास है रुको क्वेश्चन देखने दो। हाई वयाय नहीं है, क्या है, तो वयस्क है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी वयस्क का मतलब क्या होता है, जो एडल्ट हो गया, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में वयस्क बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हो रहा है एक शहर है, कोई शहर है यार, उसमें क्या हो रहा है, तो 80% जनसंख्या जो है वो क्या है, वयस्क है, यानी हमारे एडल्ट है। जिनमें से पुरुष और महिला की क्या हो रही है, जनसंख्या का अनुपात कितना हो रहा है, तो 2:3 है, यानी 2:3 के अनुपात में है। तो सबसे पहले जान जाते हैं हम शहर में क्या है, तो 100% जनसंख्या है। कितनी है हमारी जनसंख्या, तो 100% जनसंख्या, जिसमें से हो रहा है कि 80% क्या है, तो वयस्क है, यानी 80% क्या है, तो हमारे एडल्ट हैं। तो हमारे बच्चे कितने हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब कह रहा है कि इसमें से एडल्ट जो है उसमें से कह रहा है कि 2:3 में क्या है, तो महिला पुरुष है, यानी 2x। इसमें से 80% में से क्या हो रहा है, तो 2x और 3x क्या है हमारे, तो यहाँ पे देखिए कि पुरुष और महिला का जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो 2:3 है, यानी पुरुष और महिला है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात कितना हो गया, तो 2:3 हो गया। जैसे पूछ रहा है यहाँ पे, यदि वयस्क पुरुष की जनसंख्या कितना है, तो 12,000 है, यानी वयस्क पुरुष का जनसंख्या कितना है हमारा, तो 12,000 है। कितना है हमारा, तो 12,000 है। तो सबसे पहले एक x का वैल्यू हम निकाल देते हैं इससे, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा। तो इसको जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 6,000 होगा। कितना हो जाएगा हमारा, ये 6,000 हो जाएगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख न है, यानी 1,20,000 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 60,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 60,000 को क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो पुरुष का क्या हो जा रहा है हमारा, तो हमारा 1,20,000 है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,20,000। और क्या हो जाएगा, महिला कितनी हो जाएगी, तो प्लस महिला कितनी हो जाएगी हमारी, तो महिला कितनी हो जाएगी, तो इंटू करेंगे 6,000 में, 6,000 यहाँ पर मिटा दिए, 6,000 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1,80,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80,000, ठीक है। तो दोनों मिल करके कितने हो रहे हैं हमारे, तो 3 लाख हो जाएंगे। 12 और 18 कितना होता है, तो 30 होता है, और यहाँ पे 2-4 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, 2-4 जीरो बैठा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 30 लाख हो जाएगा जनसंख्या। कितना हो जाएगा, तो 30 लाख जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी 80% का कितना हो गया, तो 30 लाख जनसंख्या होगा। अब पूछ रहा है तो शहर का कुल जनसंख्या कितना है, तो शहर का कुल जनसंख्या कितना है, तो माने कितना है हम, तो 100 माने हैं। तो क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे हम, यहाँ पे 30 लाख को हम इंटू करेंगे, तो यानी हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 लाख, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, और 10 लाख ना होगा, यहाँ पे 30 लाख, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, और क्या है यहाँ पे, तो 100 है, तो 100 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इंटू 100 पूछ रहा है हमारा, पूरा जनसंख्या पूछ रहा है। किस पे निकाले हैं, तो हम 80 पर निकाले हैं, तो 80 नीचे लिख देंगे। तो जब क्या करेंगे, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, और इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा सारा, तो 3,75,000 में हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना में कट जाएगा, तो 3,75,000 में हमारा कट जाएगा। क्या यार, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है, ठीक है ना। 1,20,000 है, 1,80,000 को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 3 लाख ना होगा।
तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, तो 3,75,000 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में तो आया है इस क्वेश्चन को, दो बार एक बार और दिखेगा तो इसको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम आगे बता देंगे। चलते हैं आगे 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय कितनी है, तो 12,000 और 8,000 है। यानी ए कितना कमाता है, तो 12,000 कमाता है, और बी कितने कमाता है, तो हमारे 8,000 कमाता है। समझ में आ रहा है। उनमें यहाँ पे उनमें हो जाएगा, उनके मासिक व्यय का खर्चा कितना है, अनुपात कितना है, तो 5:3 है। यानी खर्चा कितने कर रहे हैं, तो ए कर रहा है 5 कर रहा है, और बी कितना कर रहा है हमारा, तो बी 3 कर रहा है, ठीक है। एक डाल देते हैं क्योंकि अनुपात है। यदि वे प्रति माह समान क्या कर रहे हैं, मतलब समान जो होता है एक बराबर क्या कर रहे हैं, तो राशि बचाते हैं। यानी राशि जो बचाते हैं वो एक बराबर बचाते हैं, तो उनमें से प्रत्येक प्रति माह की राशि बचाए कितने बचाएंगे। यानी इसमें क्वेश्चन पर समझ जाइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो हमारे कितने राशि वहाँ पे बचाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे पहले निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 4,000 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। यानी मान लीजिए कमा इतना रहा है, खर्चा इतना कर रहा है, तो बचाएगा कितना, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी ना हमारा निकलेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से माइनस करेंगे तो इक्वल टू जब करेंगे यहाँ पे, तो 2 से काटेंगे इसको, तो कितना बार में कटेगा, तो 2,000 में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 2,000। यानी 2,000 रुपया क्या कर रहा है, दोनों एक बराबर बचा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट जब भी निकालना होगा तो क्या होगा, जो भी जितना भी नंबर दिया होगा सबको यहाँ पे काट देंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को छोड़ करके सारे नंबर को काट देंगे। क्या है इसमें यूनिट डिजिट, तो हमारा 6 है, यहाँ पे क्या है, तो 7 है, यहाँ पे क्या है हमारा 4 है, और यहाँ पे क्या है, तो 9 है। बस इसी के काम है। जब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 सत्ते कितना होता है हमारा, 6 सत्ते 42 होता है। तो 42 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। यानी 42 ऐसे लिखाता है, तो टेंस का तो कोई मतलब नहीं है, हमारा 2 का मतलब वंश का मतलब है, तो वंश पर क्या है, तो 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2 आया। अब इसको क्या कहते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 आ रहा है, ठीक है। यानी 8 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, तो लास्ट में 9 बच रहा है। यानी 9 से अब क्या करेंगे, 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 72 आएगा, जिसमें से क्या हो जाएगा, तो हमारा यूनिट डिजिट पर क्या है, तो 2 है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24/7 देखते रहिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है। चलिए।